जय माँ काली। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पूजा पाठ करने वाले व्यक्तियों के बारे में। यानी कि जो व्यक्ति पूजा पाठ भी करते हैं और उनके घर में परेशानियां भी चल रही हैं, तो उनके साथ ऐसा क्यों होता है। कई व्यक्तियों के मन में ये प्रश्न उठता है कि हम तो पूजा पाठ भी कर रहे हैं और पूजा पाठ करने के बावजूद भी हमारे घर से परेशानियां जा क्यों नहीं रही हैं, इसके पीछे के क्या कारण हैं। तो अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं और आपके साथ भी कुछ इसी प्रकार से हो रहा है, आपके घर में भी एक के बाद एक परेशानियां बार बार आ रही हैं और आप पूजा पाठ भी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम सबको पता है कि सभी व्यक्तियों के जीवन में कोई ना कोई समस्या चलती रहती है। यानी इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको कोई परेशानी ना हो। हमें सिर्फ ये लगता है कि इस दुनिया में केवल हम ही दुखी हैं, या जो हमारे सामने वाले व्यक्ति है या जिनको हम देख रहे हैं वो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल सुखी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। सभी व्यक्ति किसी न किसी चीज़ को लेकर परेशान ज़रूर रहते हैं। अगर उनके पास पैसा है तो वो ये सोचते हैं कि हमारे पास और पैसा क्यों नहीं आ रहा है। ये जिनके पास पैसा ही नहीं है वो इस चीज़ को लेकर परेशान है कि सामने वाले व्यक्ति के पास तो पैसा है, हमारे पास क्यों नहीं है। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति के मन में इच्छाएं होती हैं और उन्हीं इच्छाओं को लेकर वो परेशान रहते हैं कि हमारे पास ये है तो ये क्यों नहीं है, ये चीज़ है तो हमारे पास ये भी होना चाहिए। लेकिन आपके लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कभी भी अपने से ऊपर वाले व्यक्तियों को ना देखें। यानी अगर आपके पास आज के समय में उतना पैसा नहीं है और आप जिस व्यक्ति को देख रहे हैं उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो आप परेशान ज़रूर होंगे। लेकिन आपको उन व्यक्तियों को देखने की बजाय आपको उन व्यक्तियों को देखना चाहिए जिनको आज के समय में एक टाइम का खाना भी नहीं मिलता। यानी कि उनको ये भी नहीं पता कि उनको आज खाना मिलेगा भी या नहीं, और यहाँ तक कि उनके पास रहने के लिए कोई स्थान नहीं होता, कोई घर नहीं होता, उनको पहनने के लिए उनके पास कोई कपड़े नहीं होते, उनके पास कुछ खाना पीना नहीं होता। आप उन व्यक्तियों को देखिए। यानी अगर आप अपने से ऊपर वाले व्यक्ति को देखेंगे तो आपके मन में हमेशा यही रहेगा कि हमारे पास ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। लेकिन जब आप उन व्यक्तियों को देखते हैं जो आज जिनके पास कुछ नहीं है और आप उनसे कहीं ज़्यादा गुना आज ठीक हालात में हैं, तब आपको पता चलेगा कि केवल आप ही ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिनको दुख है, परेशानी है या किसी चीज़ को लेकर परेशान है। इसलिए हमेशा आपको अपने से नीचे वाले व्यक्तियों को देखकर ही जीना चाहिए। तो इस तरीके से ये तो था आपकी परेशानियों का कारण कि किस कारण से आपको परेशानियां महसूस होती हैं कि हमारे ऊपर ही परेशानियां हैं। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो व्यक्ति पूजा पाठ करते हैं और उनको ये लगता है कि हमारी पूजा पाठ करने के बाद भी हमारे घर में परेशानियां क्यों आ रही हैं, चाहे वो शारीरिक समस्या है या घर परिवार को लेकर समस्या है या जॉब को लेकर समस्या है या शादी को लेकर समस्या है, उनको कोई भी परेशानी है, वो हर चीज़ को अपनी पूजा पाठ के साथ जोड़ने लग जाते हैं कि पूजा पाठ करने के बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है। यानी वो ये सोचते हैं कि अगर हम पूजा पाठ करते हैं तो हमारे साथ तो कुछ इस प्रकार की चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए, हम तो बिल्कुल सुखी होने चाहिए। तो उनको मैं ये समझा देती हूँ कि आप पूजा पाठ कर रहे हैं, आपकी पूजा पाठ करने का मतलब ये नहीं होता कि आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानियाँ आएंगी ही नहीं। आपको ये मनुष्य का जीवन मिला है तो इस मनुष्य के जीवन में आपको हर स्थितियों का सामना करना पड़ता है, चाहे आप पूजा पाठ करते हैं चाहे आप पूजा पाठ नहीं करते हैं। और जब आप अपनी इन परेशानियों को पूजा पाठ के साथ जोड़ने लग जाते हैं तब आपका धीरे धीरे भगवान पर से भी विश्वास उठने लग जाता है। आपको ये लगता है कि पूजा पाठ करने के बाद भी हमारे घर में परेशानियाँ आ रही है तो हमें भगवान की पूजा करने की ज़रूरत ही नहीं है। और इसके साथ ही कुछ तो आप ही ऐसा सोचते हैं कि पूजा पाठ करने के बाद ऐसा हो रहा है, कुछ आपके जो परिवार के सदस्य होते हैं या जिनसे आप मिलते हैं, आपके जान पहचान वाले सदस्य होते हैं, वो भी आपके साथ कुछ इसी प्रकार की बातें करने लग जाते हैं कि आप तो इतनी पूजा पाठ करते हैं, आपकी पूजा पाठ करने के बावजूद भी आपके घर में परेशानियां क्यों आ रही है। इस तरीके से वो व्यक्ति भी सीधा सीधा आपकी पूजा पाठ पर ही सवाल उठाते हैं और ऐसे में आप कहीं ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे भगवान क्यों नहीं सुन रहे हैं।
तो इसके लिए तो मैं यही कहना चाहूँगी कि पूजा पाठ का मतलब ये नहीं होता कि आपके जीवन में कोई परेशानियाँ नहीं आएंगी, आपका जीवन एकदम सुखमय होगा। आपके जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। भगवान का कार्य होता है आपको उन उतार चढ़ाव जो आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं उनसे लड़ने के लिए आपको ताकत देना। ये नहीं कि आपके जीवन में कोई परेशानियाँ ही नहीं आएंगी। यानी मान लीजिए आपके जीवन में परेशानियाँ आनी है, आपकी किस्मत में लिखा है कि आपको ये परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, या इस तरीके से आपका एक्सीडेंट होगा या कुछ भी होगा, तो ऐसे में अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो भगवान आपको उस स्थिति से लड़ने के लिए ताकत देते हैं। यानी मान लीजिए आपका एक्सीडेंट होना था, तो एक्सीडेंट तो आपका होगा ही, क्योंकि आपकी किस्मत में लिखा है कि वो आपका एक्सीडेंट होना है, इस समय पर होगा, इस तरह होगा। भगवान आपके उस एक्सीडेंट को बहुत छोटा कर देते हैं। मान लीजिए कहाँ तो आपकी एक्सीडेंट में आपकी मृत्यु होने वाली थी, लेकिन जब आपका एक्सीडेंट होता है और आप पूजा पाठ करते हैं तो ऐसे में आपको बिल्कुल छोटी मोटी चोट लगती है और आपके शरीर में इतनी ताकत होती है कि आपको वो चोट महसूस भी नहीं होती। तो इस प्रकार से भगवान आपकी सहायता करते हैं। और इसी के साथ ही मान लीजिए आपके किस्मत में लिखा था कि आपको धन की हानि होगी, बहुत ज़्यादा हानि होगी, तो ऐसे में भगवान आपकी इस तरीके से हेल्प करेंगे कि आपके धन की हानि तो आपको होगी, लेकिन भगवान आपको इतना पैसा देंगे कि आपको वो हानि महसूस ही नहीं होगी। मान लीजिए आपके पैसे गुम होने वाले होंगे या चोरी होने वाले होंगे, तो ऐसे में आपको और कहीं ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, तो आपको वो चीज़ महसूस नहीं होगी कि मेरे पैसे चोरी हुए हैं या गुम हुए हैं। तो इस तरीके से आपकी पूजा पाठ ये आपके जीवन में प्रभाव डालती है कि आपको वो चीज़ महसूस नहीं होती। तो इसीलिए अगर आप ये सोचते हैं कि हमारी पूजा पाठ करने का अर्थ ये है कि हमारे जीवन में कोई परेशानियां ही नहीं आएंगी, हमारे जीवन में कुछ दुख तकलीफ नहीं होगी, तो ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। और इसके साथ ही आपको ये भी समझना होगा कि हमारी किस्मत में जो चीज़ लिखी है या जिस भी प्रकार से हमने जो कर्म किए हैं उनका फल हमें ज़रूर मिलता ही मिलता है। बस हमारी पूजा पाठ इस तरीके से कार्य करती है कि जो भी हमने कर्म किए हैं, जो हमने चाहे पिछले जन्म में बुरे कर्म किए हैं या जो भी बुरा कार्य किया है या जो हमारी किस्मत में जो गलत चीज़ होने वाली है, और अगर हम भगवान की पूजा पाठ पूर्ण श्रद्धा और भाव के साथ करते हैं तो भगवान हमें उस स्थिति से लड़ने का और सामना करने का हमें साहस प्रदान करते हैं। तो आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप ये सोचते हैं कि भगवान साक्षात आकर हमारी मदद करेंगे या अगर भगवान है, हम पूजा पाठ करते हैं तो हमारे साथ कुछ ऐसी चीज़ें होंगी नहीं, तो आपको इस प्रकार की बातें अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल देनी चाहिए। आपको अपनी पूजा पाठ पर ध्यान देना चाहिए। तो इस तरीके से थी आज की जानकारी कि जो लोग पूजा पाठ भी करते हैं और उनके जीवन में परेशानियां भी क्यों आती हैं। तो आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय मां काली।